हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई जिसे 1986 की ऐतिहासिक हड़ताल कहा जाता है। लेकिन इस दौर पर एक स्टार जो चारों तरफ चमक रहा था वो था मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों बहुत बड़े स्टार थे। इतना बड़ा स्टारडम होने के बावजूद उन्होंने जो रिस्क लिया और अपने हिम्मत के दम पर इस हड़ताल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां पूरा बॉलीवुड घुटने टेक चुका था और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार राज कपूर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, देवानंद, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपना पुरजोर ताकत लगा दिया इस हड़ताल को करने के लिए, इस हड़ताल के जरिए महाराष्ट्र की सरकार को झुकाने के लिए। लेकिन एक मोड़ पर आकर सबके सब असफल होते हुए नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद मीडिया में तरह तरह के संवाद किए गए, तरह तरह के इंटरव्यू दिए गए, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त प्रोड्यूसर निर्माताओं के ऊपर 177% का निर्माण टैक्स उन पर लगा दिया कि भैया 100 करोड़ की पिक्चर बनाओगे तो पहले लगभग 150 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को टैक्स दे दो। इतना बड़ा टैक्स देने के बाद कौन निर्माता, कौन प्रोड्यूसर पिक्चर बना सकता है या पिक्चर बनाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर से 4% का सेल टैक्स। निर्माताओं की हिम्मत टूट चुकी थी। सबने लगभग काम बंद कर दिया था कि कौन भैया घाटे का सौदा करेगा। उनका कहना था कि इससे बढ़िया हम पान की गुमटी खोल लें। बड़े बड़े सितारों की आवाज़ उठाने के बाद भी उनकी आवाज़ महाराष्ट्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी या कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसे में थक हार कर एंट्री होती है मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन इन सब कलाकारों के आगे न थे और छोटे थे, लेकिन कभी कभी छोटा कलाकार कितना बड़ा साबित हो जाता है वक्त के साथ, ये मिथुन चक्रवर्ती ने साबित किया। मिथुन चक्रवर्ती का दिमाग देखिए। मिथुन ने इस पूरे सीन को बहुत ही बारीकी से समझा कि बड़े बड़े कलाकार एक ही मंच पर खड़े हैं, फिर भी हड़ताल का कुछ असर नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं कैसे अंजाम दे सकता हूं कि ये हड़ताल सफलता के मुकाम तक पहुंचे। मिथुन ने सबसे पहले मुलाकात की जाकर अपने आप अकेले किसी भी बड़े कलाकार को साथ लिए बगैर पहुंच गए बाला साहब ठाकरे के घर, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराष्ट्र में सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन महाराष्ट्र हमेशा से ही शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब के हाथ में ही रहा है। जिसके बाद मिथुन की मुलाकात बाला साहब ठाकरे से हुई और मिथुन ने उनसे कहा कि सर, महाराष्ट्र आपके हाथ में है, कांग्रेस भले ही राज कर रही है, लेकिन कलाकारों की इस दिक्कत को आप समझिए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। पूरे देश का आधा टूरिज्म जो मुंबई से आता है उसकी चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री ही है। कल्चर जो एक संस्कृति धरोहर होती है, पूरे देश में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही बांटती है या परोसती है। पूरे देश के सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का काम जो किया है वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। काफी कुछ मिथुन समझाने में कामयाब हो गए कि फिल्म इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो देश का आधा हिस्सा बंद हो जाएगा। बाला साहब को मिथुन की बातें समझ में आई और बाला साहब ने मिथुन को भरोसा दिया कि इस हड़ताल में मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ, अगर धरातल में तुम्हारे साथ कोई भी तकलीफ होती है तो बाला साहब तुम्हारे साथ खड़ा है। सबसे ऊपर से सपोर्ट लेने के बाद मिथुन का दिमाग देखिए, वो कहाँ गए। वो सीधे गए उन टेक्नीशियन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय और प्रोडक्शन वाले, सेट डिजाइन वाले जो टेक्निकल काम करते हैं, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज के लेबर हैं, लेबर यूनियन हैं, उन सबको बुलाकर मिथुन ने एक मीटिंग करी और उनसे कहा कि आप इस हड़ताल में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। जहां इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार रोड में हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस हड़ताल का हिस्सा हैं, तो ये फिल्म निर्माताओं या कलाकारों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये फिल्म टेक्नीशियन और आम कारीगरों, लेबरों की भी लड़ाई है। अगर निर्माताओं ने फिल्म बनाना बंद कर दिया तो एक फिल्म में 1000 टेक्नीशियन का जो घर चलता है वो भी बंद हो जाएगा। मिथुन के इतना समझाने पर ही सारे जितने भी जो टेक्नीशियन थे, जैसे लेबर बॉय, स्पॉटमैन, सब उस हड़ताल का हिस्सा बन गए और जैसे ही इतने सारे कारीगर उस हड़ताल का हिस्सा बने,
तो मुंबई की सड़कों पर अक्टूबर 1986 का वो दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब 1 लाख लोग सड़क पर थे और उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे बड़े बड़े सुपरस्टार। और इन दोनों को जोड़ने का काम किया मिथुन ने, क्योंकि जब इतनी संख्या में लोग होते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं और उस असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए बाला साहब के शिव सैनिक जरूरी हैं, क्योंकि बाला साहब का आशीर्वाद मिलते ही इतनी तो गारंटी है कि असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और इतनी भीड़ जुटाने के लिए मिथुन ने ये दांव खेला था। देखिए, ऊपर से नीचे तक इस सिरों को जोड़ने के बाद जो सहयोग मिला है, मंच मिला है, उसी मंच के जरिए महाराष्ट्र की सरकार प्लेटफॉर्म पर आई और बात करने को मजबूर हुई उन कलाकारों से, फिल्म निर्माताओं से कि इस टैक्सेस को लगाए जाएं या हटाए जाएं। पर्दे के पीछे का सारा खेल मिथुन चक्रवर्ती ने अंजाम दिया। अगर मिथुन ये सब ना करते तो सरकार ना झुकती और आज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी होती। महाराष्ट्र सरकार, जो कि उस समय कांग्रेस सरकार थी, उनको झुकना पड़ा और उस वक्त सांसद थे सुनील दत्त साहब और अमिताभ बच्चन। इन दोनों को बुलाकर लगभग 6 घंटे मीटिंग हुई और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख जानने की कोशिश हुई। 3 दिन उस घनघोर हड़ताल के बाद जहां पर बड़े से बड़ा सुपरस्टार और 1 लाख लोग खड़े हो, वहां पर सत्ता को हिलना जरूरी हो जाता है और सत्ता हिली और निर्माताओं कलाकारों की बात सुनी गई और सारे टैक्स वापस लिए गए। बॉलीवुड में सफलता का परचम लहराया गया कि उन्होंने एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ी और सरकार से जंग जीती। लेकिन इस जंग का महानायक था मिथुन चक्रवर्ती, जिसने बाला साहब की एंट्री कराई और इस जंग का पासा ही पलट दिया। वैसे दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर के आपकी क्या राय है और आपकी नज़र में मिथुन चक्रवर्ती कितने बड़े स्टार थे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।